बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क़यामत किन लोगों पर कायम होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। यह भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। यह भी इरशाद फरमाया कि क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम ना होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। मुस्लिम शरीफ में एक लंबी हदीस में है कि चूँकि किसी मुसलमान की मौजूदगी में क़यामत कायम ना होगी, इसलिए दुनिया के किसी दिन व रात के होते हुए अचानक अल्लाह ताला एक उम्दा हवा भेज देंगे जो मुसलमानों की बागलों में लगकर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्ज कर लेगी, और सबसे बुरे लोग बाकी रह जाएंगे जो सबके सामने बेहयाई से गधों की तरह औरतों से जिना करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 वर्ष लोगों में रहेंगे। इस दौर में 2 आदमियों के बीच जरा भी दुश्मनी ना होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से एक ठंडी हवा भेज देंगे जिसकी वजह से तमाम मोमिन ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन पर कोई भी ऐसा शख्स बाकी ना रहेगा जिसके दिल में खैर का या फरमाया ईमान का कोई जर्रा होगा। यहाँ तक कि अगर तुम मुसलमानों में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर खो में दाखिल हो जाएगा तो वह हवा वहाँ भी दाखिल होकर उसकी रूह कब्ज कर लेगी। इसके बाद सबसे बुरे लोग रह जाएंगे जो बुरे कारतूतों और शरारत की तरफ बढ़ने में हल्के परिंदे की तरह तेज़ी से उड़ने वाले होंगे और दूसरों का खून बहाने और जान लेने में दरिंदे जैसे अखलाक वाले होंगे। न भलाई को पहचानेंगे न बुराई को समझते होंगे। उनका यह हाल देखकर इंसानी शक्लों में शैतान उनके पास आकर कहेगा कि अफसोस, तुम कैसे हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ बैठे। वे उससे कहेंगे कि तू ही बता हम क्या करें। इसलिए वे उनको बुत परस्ती की तालीम देगा और वे बुत की पूजा करने लगेंगे। वे इसी हाल में होंगे, यानी कत्ल व खून, बिगाड़, फसाद और बुत परस्ती में पड़े होंगे और उनको खून रोजी मिल रही होगी और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होगी कि सूर फूंक दिया जाएगा। सूर की आवाज़ सब ही सुनेंगे। जो सुनता जाएगा डर की वजह से हैरान होकर एक तरफ को गर्दन झुका देगा और दूसरी तरफ से उठा देगा। फिर फरमाया कि सबसे पहले जो शख्स उसकी आवाज़ सुनेगा वह होगा जो ऊँटों को पानी पिलाने का हौज लीप रहा होगा। यह शख्स सूर की आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाएगा और फिर सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर खुदा एक बारिश भेजेगा जो ओस की तरह होगी, उससे आदमी उग जाएंगे, यानी कब्रों में मिट्टी के जिस्म बन जाएंगे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो अचानक सब बड़े देखते होंगे। इसके बाद ऐलान होगा कि ऐ लोगों, चलो अपने रब की तरफ, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको ठहराओ, इनसे सवाल होगा। फिर ऐलान होगा कि इस सारे मजमे से दोज़खियों को अलग कर दो। इस पर पूछा जाएगा अल्लाह जल सनूहु से किस तादाद में से कितने दोज़खी निकाले जाएं। जवाब मिलेगा कि हर 1000 में 999 दोज़खी निकालो। इसके बाद हजरत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि यह वह दिन होगा कि जिसके डर और दहशत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और वह दिन बड़ा ही मुसीबत का होगा। इन हदीसों से मालूम हुआ कि क़यामत कायम होने के वक्त कोई मुसलमान दुनिया में मौजूद ना होगा। इस बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला इन इंसानों को बचाए रखेंगे जिनके दिल में जरा सा भी ईमान होगा।